हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुप्रा श्रीवास्तव। वेलकम टू फाइनेंशियल फंडा। और ये जो वीडियो है ये पार्ट 2 है कि आप कैसे एनपीएस अकाउंट ओपन कर सकते हैं एसबीआई योनो के थ्रू। तो 10 तक, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 11 आउट ऑफ 16। तो ये 10 तक क्या क्या फिल करना है ये ऑलरेडी मैंने अपने प्रीवियस वीडियो यानी पार्ट 1 वीडियो में बताया है, जिसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। लेकिन आगे का जो चीज़ है पार्ट 2 वो मैं इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। तो यहाँ पे क्या करना है कि 11 नंबर पे आएगा आपका नॉमिनेशन फिल करने के लिए। तो यहाँ पे आ रहा है आपका नॉमिनेशन डिटेल्स। तो नॉमिनी 1, तो आप एक नॉमिनी भी बना सकते हैं, एक से ज़्यादा नॉमिनी भी बना सकते हैं। अब नॉमिनी मेजर है कि माइनर है? मेजर यानी कि अगर आप जिसको भी नॉमिनी बना रहे हैं उसका एज 18 ईयर्स एंड अबव है तो वो मेजर में आएगा। और अगर किसी को ऐसे व्यक्ति को नॉमिनी बना रहे हैं, किसी छोटे बच्चे को, अपने बच्चे को या छोटे भाई बहन को, जिसका एज 18 से कम है, तो वो फिर माइनर में फिल होगा। यहाँ पे माइनर को टिक करेंगे। तो अभी फ़िलहाल जैसे किसी मेजर को बना रहे हैं तो यहाँ पे हम करेंगे। और जिसको भी बना रहे हैं, सपोज़ हस्बैंड को बना रहे हैं, तो यहाँ पे हस्बैंड का नाम, उसका मिडिल नेम, सरनेम। मिडिल नेम नहीं है तो नहीं फिल करेंगे, सरनेम फिल करेंगे। रिलेशनशिप विथ नॉमिनी, हस्बैंड है तो हस्बैंड, मदर है तो मदर, फादर है तो फादर, जो भी रिलेशन है वो यहाँ पे करेंगे। सिर्फ एक नॉमिनी बनाना है तो शेयर ऑफ परसेंटेज 100% होगा। और अगर आप सपोज़ 2 बच्चे हैं, आप चाहते हैं कि दोनों को 50-50% मिले, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है ऐड नॉमिनी का। तो यहाँ पे आप ऐड नॉमिनी करके और भी नॉमिनी ऐड कर सकते हैं। मैक्सिमम यहाँ पे लिखा हुआ है कि 3 नॉमिनीज़ जो हैं वो एक पीपीएफ अकाउंट में यहाँ पे ऐड हो सकते हैं। और अगर माइनर करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा कि आपको डिटेल्स भरने के बाद जो भी, जैसे सपोज़ अपने बच्चे को बनाया है तो बच्चे का गार्जियन कौन है, क्योंकि 18 साल से कम के बच्चे जो है वो नॉमिनी में उसको पैसे तो मिल जाएंगे लेकिन उसको आइडिया नहीं होगी चीज़ों को, तो वो उसको कौन देख रेख उसका करेगा। तो वो जो है किसी को भी, जैसे अपने हस्बैंड को बना सकते हैं या अपनी मदर फादर किसी को भी गार्जियन में बना सकते हैं। यहाँ पे हम फिल करते हैं, जैसे सपोज़ यहाँ पे मैंने फिल किया कार्तिक आर्यन 100% शेयर, या फिर अगर 50% जैसे ही करते हैं यहाँ पे ऐड नॉमिनी का ऑप्शन आ जाता है कि दूसरा कौन सा नॉमिनी है जिसको हम करते हैं। अगर 100% करते हैं तो नॉमिनी अगर एक ही को 100% मिल जा रहा है फिर दूसरे की ज़रूरत ही क्या है। सपोज़ इसको 50 करते हैं, ऐड नॉमिनी आता है, फिर दूसरा नॉमिनी यहाँ पे फिर हम ऐड कर सकते हैं। फिर इसको जैसे ही ये डिटेल्स हम फिल करते हैं, यहाँ पे जो नेक्स्ट लिखा है वो आ जाएगा, फिर हम यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। देन नेक्स्ट करते ही दूसरा जो पेज ओपन होगा उसमें पेंशन फंड फॉर टीयर 1। तो टीयर 1 का अकाउंट अगर मैं ओपन कर रही हूँ तो उसमें पेंशन फ़ंड जो है वो आपका पैसा कहाँ पे आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो पेंशन फ़ंड्स के नाम है यहाँ पे, जैसे एसबीआई का ऑलरेडी यहाँ पे सेलेक्टेड है। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं, आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पेंशन फंड्स मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड में करना चाहते हैं, कोटक महिंद्रा के, एलआईसी पेंशन फंड्स में, एसबीआई के, यूटीआई, बिरला सन लाइफ, एचडीएफसी, तो बहुत सारे यहाँ पे दिए हुए। आपको इनमें से जिसको भी सेलेक्ट करना है, एसबीआई ज़रूरी नहीं है, आप किसी और को भी, एलआईसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, यहाँ पे ऑटो या फिर एक्टिव। एक और चीज़ है यहाँ पे मोर डिटेल्स, अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो यहाँ मोर डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे बात आती है कि मोर इन्फॉर्मेशन में हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूँ 3 तरह का फ़ंड होता है, एक इक्विटी होता है, एक बैलेंस्ड फ़ंड होता है, एक डेब्ट फ़ंड होता है। इसमें क्या होता है, इक्विटी फ़ंड में आपका रिस्क बहुत हाई रहता है, यानी जो आपका पैसा है वो ऐसे फंड्स में लगते हैं जिसका रिस्क बहुत हाई रहता है लेकिन आपको अर्निंग परसेंटेज भी बहुत हाई मिल सकते हैं। बैलेंस्ड मतलब 50% आपका इक्विटी में लगता है, 50% आपका डेब्ट में लगता है। डेब्ट मतलब क्या होता है कि जो सिक्योर गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह होते हैं उनमें पैसा आपका इन्वेस्ट होता है, जिसमें इक्विटी के कंपेरेटिवली आपका परसेंटेज तो कम होता है लेकिन आपका यहाँ पे रिस्क यहाँ पे भी थोड़ा बहुत रहता है। तो थोड़ा बहुत रिस्क होता है, बहुत ज़्यादा नहीं रहता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा हाई इनकम अर्न करना चाहते हैं और रिस्क भी हाई लेना चाहते हैं तो आप इक्विटी फंड पे जा सकते हैं। बैलेंस्ड आपका बीच का आता है, अगर आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते तो डेब्ट फंड में आपका पैसा लगता है। तो मैं बता दूं कि यहाँ पे एज क्राइटेरिया दिया हुआ है कि अप टू 50 साल,
यानी जब तक व्यक्ति 50 साल का होता है वो रिस्क ज़्यादा ले सकता है। तो आपके पैसे का 75% जो है वो मैक्सिमम एलोकेशन है जो आप इक्विटी में लगा सकते हैं। जैसे जैसे आपका एज बढ़ता है ऑब्वियसली आपके लाइफ का रिस्क बढ़ते जाता है और आपका इक्विटी में यानी कि हाई रिस्क वाले में पैसा लगाने का परसेंटेज कम होते जाता है, क्योंकि रिस्क लेने की कैपेसिटी आपकी धीरे धीरे कम होती जाती है। 60% एंड अब पे सिर्फ आप 50% ही इक्विटी में पैसे लगा सकते हैं मैक्सिमम, बाकी आप डेट में ही लगा सकते हैं पैसा। तो यहाँ पे आप चीज़ें मैंने आपको डिटेल में समझा दी, तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ के समझ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम बैक करते हैं। अब यहाँ पे जो ऑप्शन आता है इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, ऑटो या एक्टिव, अगर आप एक्टिवली खुद से एलोकेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक्टिव ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका एनपीएस अकाउंट का जो भी फंड है वो ऑटोमेटिकली ही सेलेक्ट हो जाए तो यहाँ पे आप ऑटो सेलेक्ट करेंगे। ऑटो में 3 तरह का यहाँ पे आता है, 25, 50 और 75। यानी कि अगर इक्विटी में आप 25% ही ले सकते हैं तो 75% आपका डेट फंड में लगेगा, 25% ही इक्विटी में लगेगा। तो आप यहाँ पे LC25 सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप 50% इक्विटी में लगाना चाहते हैं तो 50, और अगर आप मैक्सिमम रिस्क ले सकते हैं तो यहाँ पे LC75 यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो आपका मैक्सिमम पैसा जो है वो इक्विटी में लग सकता है। तो अकॉर्डिंगली मैंने आपको ये तो बता दिया कि इक्विटी, डेब्ट और बैलेंस्ड क्या होता है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ से आप एसेट एलोकेशन को सेलेक्ट करके नेक्स्ट पे यहाँ पे सिंपली क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आएगा कि यहाँ पे क्या आप यूएस सिटीजन हैं, तो नहीं है तो नो, है तो येस। उसके बाद से आ रहा है सेक्शन 2 में आ रहा है कि आई एम अ रेसिडेंट इन द फॉलोइंग कंट्रीज एंड माई टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर फंक्शन इज सेट आउट बिलो। तो यानी कि कंट्री ऑब्वियसली अगर आप इंडिया में रह रहे हैं, इंडिया में आप एनपीएस ओपन कर रहे हैं, इंडिया यहाँ पे होगा, आपका कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे होगा। स्क्रॉल डाउन जब करते हैं तो यहाँ पे आपका आता है वैलिड टिल, इसको फिल करना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे आता है आपका कि जो भी इंफॉर्मेशन फेच हुआ है, यानी कि आपके आइडेंटिफिकेशन, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट से जो डिटेल्स आया है वो सारे डिटेल्स करेक्ट है। तो यहाँ पे हम टिक करेंगे और फिर आई अग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशंस पे क्लिक करेंगे और सीधे यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट आ जाएगा डिक्लेरेशन अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। तो यहाँ पे है कि मैं डिक्लेयर करती हूँ कि जो भी कंट्रीब्यूशन मैं एनपीएस में करूँगी वो सारे लीगल मनी है, कुछ भी इलीगल तरीके से पैसे लिए हुए नहीं है। क्योंकि एनपीएस में आपको पेंशन स्कीम में 60 के बाद मिलेगा, गवर्नमेंट स्कीम्स में आपके जा रहे हैं, तो यहाँ पे इलीगल पैसे नहीं होने चाहिए। तो इसको टिक करेंगे तो आई हियर बाय वाला जो डिक्लेरेशन है वो हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट आ जाएगा तो हम यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा यहाँ पे कंट्रीब्यूशन अमाउंट फॉर टीयर 1, यानी कि आप कितने रुपए से टीयर 1 अकाउंट को ओपन करना चाहते हैं। आपके सेविंग अकाउंट से पैसे कटेंगे क्योंकि यही सेविंग अकाउंट आपका अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पे हम जो भी जिस भी अमाउंट्स ओपन करना चाहते हैं, 5,000, 10,000, वो कुछ भी अमाउंट यहाँ पे हम फिल करके यहाँ पे सीधे नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा कंट्रीब्यूशन रिव्यू, यानी जो आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसका कंप्लीट रिव्यू, कि सेविंग अकाउंट से कर रहे हैं, आपका अकाउंट नंबर शो हो रहा होगा, आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो 500 रुपये का है जो आपके अकाउंट में डायरेक्टली जा रहा है, लेकिन उसके लिए जीएसटी जो चार्ज होगा वो 68 रुपीज़ होगा, और अकाउंट को ओपन करने का जो चार्जेस है वो 380 रुपीज़ होगा। तो टोटल अमाउंट जो आपके अकाउंट से डिडक्ट होगा वो होगा 948 रुपीज़, जिसमें से 500 रुपये आपका एनपीएस अकाउंट के इन्वेस्टमेंट के लिए जाएगा, और बाकी की चीज़ें जो हैं वो चार्जेस और जीएसटी का आपका लगेगा जो गवर्नमेंट को जाएगा। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि टीयर 1 चार्जेस इंक्लूड अ रजिस्ट्रेशन चार्ज ऑफ 350 रुपये। जो टीयर 1 जो है उसका रजिस्ट्रेशन जो चार्जेस है वो 350 रुपये है। कंट्रीब्यूशन चार्ज इज़ 0.50% ऑफ द कंट्रीब्यूशन अमाउंट, और जो कंट्रीब्यूट आप कर रहे हैं उसका 0.50%, यानी कि आधा % अमाउंट जो है वो आपका कंट्रीब्यूशन चार्ज हो जाता है। तो 500 रुपये कर रहे हैं तो उसका 0.5% जो है वो आपका कंट्रीब्यूशन चार्ज में जा रहा है, विथ मिनिमम बीइंग 30 रुपीज़, जिसमें से कम मतलब मिनिमम जो क्या है वो 30 रुपये आपका लगेगा ही लगेगा, और मैक्सिमम जो लग सकता है वो 25,000 रुपये तक का लग सकता है। तो ये पूरी चीज़ें जो है वो आपका कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पे रिव्यू के लिए आ गया है। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा जिसमें आपको रिव्यू डिटेल्स, आपका कंप्लीट डिटेल्स जो भी आपने
फिल किया है वो सारी चीज़ें इसमें आपको शो होंगी, जैसे कि अकाउंट डिटेल्स, आपका पर्सनल डिटेल्स, आपका पेरेंट का डिटेल, एड्रेस डिटेल, जो भी डिटेल्स, आपका बैंक डिटेल, नॉमिनी डिटेल्स, पेंशन डिटेल्स, तो जो भी है वो सारी चीज़ें आप यहाँ से, कंट्रीब्यूशन डिटेल्स, आप सारी चीज़ें यहाँ से देख सकते हैं। इन केस अगर कोई भी इशू हुआ जिसमें आपको लगता है कि नहीं गलत है, तो आप यहाँ पे जो बैक है यहाँ पे बैक करके आप वापस से जाके वहाँ पे उसको सही कर सकते हैं। जैसे सपोज आपका यहाँ पे आपको जो कंट्रीब्यूशन डिटेल्स है उसमें आपका यहाँ पे जो भी डिटेल्स आपने देखा था वही सारी चीज़ें यहाँ पे शो हो रही है। अब पेंशन डिटेल्स को चेक करते हैं। अब पेंशन डिटेल्स जैसे जो मैंने सेलेक्ट किया था एसबीआई पेंशन फंड्स में जाएगा, ऑटो इन्वेस्टमेंट है, LC50 यानी 50% जा रहा है इक्विटी में। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे नॉमिनी के डिटेल्स, आपने किसको नॉमिनी बनाया है, सारी डिटेल्स यहाँ से आप कंप्लीटली थॉरली एक बार रिव्यू करिए, उसके बाद ही आप करेंगे आगे। और नेक्स्ट यहाँ पे क्या करेंगे, आई हैव रिव्यूड ऑल डिटेल्स मेंशन्ड अबव अंडर ईच सेक्शन। तो सारे सेक्शन को आपने चेक कर लिया, इस पे आप टिक करेंगे, क्योंकि अगर कुछ भी गलत होगा तो फिर एनपीएस या जो ओपन कर रहे हैं वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, क्योंकि आपको रिव्यू करने का एक मौका यहाँ पे मिल रहा है। आई अग्री टू गिव माई कंसेंट टू प्रोवाइड ओटीपी फॉर द पर्पस ऑफ एनपीएस अकाउंट ओपनिंग। तो मैं अब ओटीपी यहाँ पे देने के लिए यहाँ पे मैंने अग्री कर रही हूँ कि एक ओटीपी आएगा, वन टाइम पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, जिसको आपको फिल करना होगा। तो इन दोनों पे हम जैसे ही यहाँ पे टिक करते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट का जो ऑप्शन है वो आ जाता है। तो यहाँ पे सिंपली मुझे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करते हैं सिर्फ ओटीपी एक आएगा 6 डिजिट का, जिसको आप फिल करेंगे, और फिल करते ही आपका एनपीएस अकाउंट यहाँ पे ओपन हो जाएगा और आपका प्रैन नंबर जो है वो जनरेट होगा, जो कि आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आएगा, और वो कार्ड जो है वो आपके जो रजिस्टर्ड एड्रेस है वहाँ पे आपको डिलीवर कर दिया जाएगा। तो आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो। ये कंप्लीट वीडियो है पार्ट 1 जो ऑलरेडी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप चेक कर सकते हो। पार्ट 2 यहाँ पे कंप्लीट डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल गया, जिसको आप आराम से एनपीएस ओपन करने में अपना हेल्प ले सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि ऐसे वीडियोज़ आपको और मिलते रहे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।